हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योति की आवाज़ में। आज की कहानी है एक वीडियो क्लिप। मेरा नाम सतीश है, मैं एक इंजीनियर हूँ और अभी ही एक नौकरी भी लगी है। नौकरी लगते ही घर वालों को अब मेरी शादी की जल्दी हो गई है। मेरे मना करने पर भी वो रिश्ता देख रहे हैं। मम्मी को कोई पहचान वाले से एक रिश्ता आया। मम्मी को रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था, लड़की भी बहुत अच्छी थी। तस्वीर मम्मी ने मुझे दिखाई, मैंने एक नज़र देखी और कहा कि मम्मी आपको शादी की इतनी जल्दी क्यों है। लेकिन मम्मी नहीं मानी, बोली इस रविवार लड़की को देखने जाना है। मुझे पता था मम्मी नहीं मानेंगी, इसीलिए मैंने ज़्यादा मना नहीं किया। हम लोग सुबह 11 बजे लड़की वालों के घर पहुंच गए। हमारे ही शहर में वो रहते थे। हम सभी हाल में बैठे थे, तभी प्रीति चाय लेकर आई। प्रीति मुझे देखते ही पसंद आ गई, अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कुछ फॉर्मेलिटी के बाद हम दोनों को बात करने के लिए अलग भेजा गया। कुछ देर कमरे में खामोशी के बाद प्रीति और मैंने एक दूसरे से कई सवाल किए। मुझे वो अच्छी लगी। बाहर आकर मैंने मम्मी को हाँ कह दिया। मुझे ऐसा लगा रहा था कि उसे और उसके घर वालों को भी मैं पसंद हूँ। उनसे मिलकर हम लोग अपने घर चले गए। लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी बात ने मेरे दिमाग में अपना घर बना लिया। मुझे लगने लगा कि मैंने प्रीति को पहले भी कहीं देखा है। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो हमें बहुत लोगों के साथ मिलकर लगता है और आजकल तो सोशल मीडिया पर हर कोई है, तो शायद कहीं प्रोफाइल देखी होगी। यह विचार फिर मैंने हटा दिया। लेकिन बेड पर सोते वक्त भी मुझे लगा कि मैंने उससे कहीं देखा है। प्रीति का नंबर मैं लेकर आया था। रात में ही मैंने उसे फ़ोन किया। पहले थोड़ी बातें की, फिर उससे पूछा कि तुम दिल्ली से पढ़ी हो, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है। इसीलिए मुझे लगा कि वो भी कहीं दिल्ली से नहीं पढ़ी हो। उसने मना कर दिया, बोली नहीं, दिल्ली कभी कभी ही जाती हूँ। बात देखा जाए तो बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे अब वो खटक रही थी। मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा, पर मैं बस जानना चाहता था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। प्रीति से एक दो बार और मिलने पर मुझे यकीन सा होने लगा कि मैंने उसे ज़रूर इससे पहले कहीं देखा है। मैंने प्रीति से बहुत सवाल किए। उससे पूछा कि क्या वो मुझसे पहले किसी से प्यार करती थी या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। प्रीति ने मना किया, कहा हाँ फ्रेंड थे, लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं था। प्रीति सुंदर थी। अब मुझे यह लगने लगा कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। मैं उससे मिलता और बातें भी करता था, लेकिन अभी भी वही सवाल था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। फिर मैंने अपने दोस्तों को सभी को प्रीति की तस्वीर दिखाई, यह कहकर कि मेरी शादी होने वाली है। मैं यह भी सोच रहा था कि शायद किसी और ने भी प्रीति को देखा हो, क्योंकि वो सब मेरे साथ ही पढ़े हैं। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत दिनों की इस परेशानी को मैंने हल करना चाहा। मैंने सोचा चाहे जो हो, अब मैं सीधे बात करूँगा। आखिरकार जब मैं प्रीति से मिला, तब मैंने प्रीति को डायरेक्ट ही बोला। कहा कि प्रीति, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे यह बात परेशान कर रही है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है, किस किस पार्टी में या कहीं और। इतने दिनों से एक ही सवाल और मेरे बर्ताव से ज़्यादा वो भी परेशान थी। वो मुझसे इस दौरान कई बार पूछ रही थी कि आप मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं रहते हैं, क्या बात है। मेरे इस सवाल पर वो भड़क गई। उसने कहा कि जब से आप मुझ मिले हैं यही कह रहे हैं कि मैंने आपसे सब बता भी दिया। आप कहना क्या चाहते हैं, कहाँ देखा है आपने, आप खुलकर बताएं, क्या बोलना चाहते हैं। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप शादी मत कीजिए। इतना कहकर वो उठकर चली गई। एक तरफ मेरी मम्मी शादी की तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ हमारा झगड़ा हो रहा था। अब मैं सोच रहा था कि शायद हमारा कुछ नहीं होगा। अब 2 से 3 दिन हो गए, प्रीति का कॉल नहीं आया। मैंने भी उसे नहीं कॉल लगाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात से इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। फिर मुझे सुबह प्रीति का कॉल आया। उसने कहा कि आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ, आप मिल सकते हैं। मुझे आपको कुछ दिखाने के साथ समझाना भी पड़ेगा। मैं प्रीति से मिलने गया। उसने कहा कि अभी मैं कुछ दिखाने वाली हूँ, उससे आपको याद आ जाएगा कि आपने मुझे कहाँ देखा है। इतना बोलकर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और उसमें एक वीडियो क्लिप दिखाई।
वीडियो में मैं था जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तब एक रेस्टोरेंट में 4 से 5 लड़कियां बेवजह मेरी टेबल पर आ गईं। मुझे कहने लगी कि मैं उनकी फ़ोटो ले रहा हूं। मैंने मना किया तो उनसे बहस हो गई। प्रीति बोली कि मैं उस समय दिल्ली अपनी कजिन बहन के पास गई थी। वो सोशल मीडिया पर प्रैंक वीडियो बनाती है और अपलोड करती है। उस समय मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं वीडियो बना रही थी। तुम्हारे बाल उस समय बड़े थे और करीब 3 साल पुरानी बात हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। वो प्रैंक था, वहाँ सब जानते थे, रेस्टोरेंट वाले भी। वीडियो ख़त्म होते ही हम तुम्हें सॉरी भी बोलते, लेकिन तुम तो बहुत डर गए थे। तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई थी और उठकर चले गए। तुम्हें लगा यह सब सच था। तुम बहुत ही सीधे हो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, इसीलिए शायद तुम्हें वो बातें अभी याद हैं। हमें वीडियो थोड़ा लंबा चाहिए था और कुछ मिनट में हम तुम्हें बता ही देते, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि तुम इतना घबरा जाओगे। उस दिन हमें भी लगा कि हमने सही नहीं किया। हमारी वजह से तुम इतने जो घबरा गए थे। फिर दीदी इस तरह का कुछ करने में अब स्पेशल ध्यान रखती हैं कि कोई इतना परेशान ना हो जाए। हम अपने मज़े के लिए किसी को परेशान नहीं कर सकते। यह हमें उस दिन एहसास हुआ था, इसीलिए दीदी ने तुम्हारा वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। तुमने उस दिन बोला तो मुझे भी याद आने लगा कि शायद तुम वही हो और दीदी के पास तुम्हारा वीडियो पड़ा था, तो मैंने उसी से यह लिया है। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने कहा कि हाँ, मेरी नज़र तुम पर एक बार गई थी जब तुम वीडियो बना रही थी, इसीलिए वहीं अटक गई थी। लेकिन ऐसा मजाक करना अच्छा नहीं है। मैं तो कई दिनों तक सोचता रहा था कि तुम सब बेवजह मुझे पिटवाने वाली थी। तुम्हारी कजिन की शक्ल तो मुझे अच्छे से याद है। प्रीति यह सब बताकर हंसने लगी। बोली, लगता है अभी तक आपको हमारे सपने आते हैं, इसीलिए हमको अभी तक भूल नहीं पाए। प्रीति हंसते हुए बोली, मुझे कहीं देखा है यह पूछे जा रहे थे, लेकिन खुद का यह किस्सा नहीं बताया कभी। कभी न कभी तो मुझे याद आ जाता। प्रीति तो बस हंस ही रही थी। उसने पूछा, शादी तो करोगे ना? मैंने बोला, अब तो ज़रूर करूँगा और तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को परेशान करूँगा। प्रीति ने वहीं से वीडियो कॉल किया अपनी बहन को। फिर वो दोनों मेरा मजाक बनाकर हंसते रहे। उसकी बहन बोली कि जीजा जी सारी ज़िंदगी के लिए अपनी मुट्ठी में आ गए हैं। अब जीजा जी ने ज़्यादा परेशान किया तो उनका वीडियो वायरल कर देंगे। अब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया था। आज के इस सोशल मीडिया और वायरल वीडियो के दौर में हर किसी को यह ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, किसी का वीडियो उसकी मर्ज़ी के बिना अपलोड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर कीजिएगा। और आपको हमारे चैनल पे इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।